हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। देखिए, बच्चे के अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात आती है तो हमें ये समझना पड़ता है कि बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ क्या है। बच्चे क्या वो अपने स्ट्रेंथ को समझता है कि नहीं समझता है, क्या उसे ये पता लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये जब बातें बच्चों को समझ में आती है तभी बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हमें ये बातें समझाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है, बहुत सारे फैक्टर को हमें ध्यान रखना होता है ताकि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने पे बच्चा क्या करता है, अपने आप ट्राई करता है कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने आप ट्राई करता है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ इनिशिएट करने के लिए। अगर बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो राइट कर रहा है कि रॉन्ग कर रहा है, तो बच्चा उसको फॉलो नहीं करता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को समझिए। जब भी आप बच्चे को कोई काम देते हो तो आप देखिए कि बच्चा जब उस काम को कर रहा है तो उसको वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है या टफ लग रहा है, या दिक्कतें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं है बच्चे में। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है हमें। दूसरी बात ये कि जब भी बच्चों को जब आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको सिंपल करके देने की कोशिश करो। अदरवाइज उसे पहले लगना भी तो चाहिए कि हाँ, जो काम कर सकता है वो कर सकता है। देन धीरे धीरे करके उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करो। हम करते क्या है कि एकदम से हम अपने डिजायर के हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बच्चे को काम दे रहे होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है। कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं और हर बच्चे में एक अलग अलग तरह का स्ट्रेंथ होता है। कई बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कोई कैनेस्थेटिक होते हैं, कोई बच्चे ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कोई बच्चे डिफरेंट तरीके के लर्नर होते हैं, वो हम बात करेंगे बाद में। तो हमें ये समझना है कि बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, बच्चा सीखना किस तरीके से चाहता है। बच्चों को ये फील आ रहा है कि हाँ, जो वो समझ रहा है वो समझ गया। उसको आप देखिए क्या उसके चेहरे पे खुशी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसको स्ट्रेस आ रहा है उससे समझने में और आपको लग रहा है कि जब परेशान होगा ना जब भी सीखेगा। नहीं, ठीक है, परेशान होता है बच्चे सीखने के लिए, लेकिन जब देखें कि क्या छोटा टास्क भी ले रहे हैं तो क्या उसमें भी परेशान हो जा रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा हर चीज़ को लेके बच्चा स्किप करना चाह रहा है। तो हमें ये समझना है कि बच्चे के साथ हम ऐसे वर्क करें कि बच्चे को वो टास्क ईजी लगने लग जाए। दूसरी बात ये कि बच्चे को ना डांटिए नहीं। हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे वो काम करने जा रहा है उससे पहले ही हम इसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको डराना स्टार्ट कर देते हैं, अगर तुमने गलती की तो देखना। लेकिन हमें ये समझना है कि बच्चों को इनिशिएट करने दो। इनिशिएशन आ गया उसके बाद आप थोड़ा सा पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट रखा जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप बच्चे के साथ कुछ कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि बच्चे को पता लग जाए कि हाँ, मैं ये जो काम करना हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को पता लग जाए कि हाँ, मैं आगे भी फॉलो कर सकता हूँ। आगे फॉलो कर रहा है, आपने हैंड टू हैंड सपोर्ट दिया, आपने कुछ किया उसके साथ, उसको समझ में आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर भी वो एक दो बार कर दिया, फिर वो भागना चाहता है, तब वहाँ पे पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं, आपको ये काम करना है, आपको अच्छे से करना, आप कर सकते हो। आप अप्रिशिएट कीजिए, आप उसको रिवॉर्ड दीजिए कि अगर ये करोगे तो आपके साथ ये मिलेगा, आपको ये होगा, या आपके साथ कुछ अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इनकरेज कीजिए कि वो नेक्स्ट स्टेप और उठाए। थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बिना दिखाए उसको ये हेल्प कीजिए पीछे से कि हाँ, तुम अगर आप ये काम करोगे तो मतलब तुम्हें अच्छा कुछ फील होगा। तो फील कैसे होता है बच्चों को, क्योंकि जब समझ में आ जाता है तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो अपने आप बच्चा उस काम को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो आपका काम अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का है तो आप सोचिए कि मेरे बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस काम को लेके जो आप वो काम करवाना चाहते हैं। और इंटरेस्ट जब भी डेवलप होगा जब उसमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वो जो काम कर सकता है वो अच्छे से कर सकता है और वो जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।